देखिए कलश यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए सामने बिल्कुल अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, अपनी पत्नी आशा मिश्रा के साथ वो कल राम मंदिर परिसर के अंदर जो पूजा पाठ थी उसमें शामिल हुए और अभी सरयू के उस घाट पर आए हैं जहां शाम को आरती होती है। और उस घाट पर अभी पहले दूध का अभिषेक किया गया, फिर देशी घी का अभिषेक किया जा रहा है और इस तरह से ये जो विधिवत पूजा पाठ है, इस पूजा पाठ के बाद अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ सरयू का जल लेंगे। और यहाँ पर 9 और महिलाएं हैं जो 9 अलग अलग कलश हैं, उनमें सरयू का जल भर करके यहाँ से निकलेंगी, राम जन्मभूमि परिसर के अंदर जाएंगी जहाँ पर विशेष अनुष्ठान हो रहा है। अनुष्ठान कल शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है और आज सरयू के जल को मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा और इसी जल से अलग अलग दिन पर पूजा पाठ होगी। तो आप देखिए कि सरयू का घाट जहाँ पर शाम को आरती होती है, जहाँ हज़ारों लाखों लोग प्रतिदिन यह स्नान करने आते हैं, वहाँ अनिल मिश्रा पहुँचे हैं। तस्वीरें देखिए कि जो विशेष यहाँ पे पुजारी लोग हैं वो सरयू के अंदर खड़े हैं, अनिल मिश्रा खड़े हैं और उनकी पत्नी बगल में दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ कलश रखा है जो आप अभी तस्वीरों में नहीं देख पाएंगे, लेकिन अभी हम दिखाएंगे आपको। तो देखिए विशेष अनुष्ठान के लिए यहाँ पर पहले दूध का अभिषेक, फिर घी का अभिषेक, फूलों से अभिषेक किया गया है। और ये जो पुजारी हैं, ये सारे पुजारी जिस तरह से विधिवत पूजा पाठ होती है वो सारी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ सरयू का जल लेकर के उसको अर्पण कराने की जो प्रक्रिया है और तमाम जो पूजा पाठ के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, उन सब का विशेष अनुपालन जो यजमान के रूप में अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी कर रहे हैं। पहला दिन था कल, आप देखिए अभी पुष्पों का अर्पण होगा, इसके पहले घी का अर्पण हुआ और घी से पहले दूध का अर्पण हुआ। तो अलग अलग जो प्रक्रियाएं होती हैं पूजा पाठ की, वो यजमान की भूमिका में जो अनिल मिश्रा हैं, उनकी पत्नी है, वो कल से इस पूजा पाठ में शामिल हुए थे। और अभी देखिए नारियल का अर्पण किया गया। नारियल चूँकि पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत भी नारियल फोड़कर होती है, तो यहाँ सरयू के जल में नारियल का भी अर्पण किया गया है। तो इस तरीके से पुष्प का अर्पण हो गया है। तो ये जो अर्पण की प्रक्रिया है ये चल रही है और अभी जब ये यहाँ से सरयू का जल लेकर के जो महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, वो सारी महिलाएं यहाँ से निकलेंगी। तो ये महिलाएं राम मंदिर के अंदर जाएंगी जहाँ पर ये जो पूजा पाठ का दूसरा दिन है उसमें जो पूजा पाठ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कल तीसरा दिन होगा। इस तरह से अलग अलग दिनों पर अधिवास होंगे। अधिवास वो होते हैं जिसमें पुष्प का अधिवास होता है, जल का अधिवास होता है और इसके अलावा अन्न का होता है, औषधि का होता है। तो तमाम जो अधिवास होते हैं उसकी भी प्रक्रिया मंदिर परिसर के अंदर चलेगी। तो यहाँ जो फल है, फूल है, नारियल है, इसके अलावा दूध है, घी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका अर्पण अनिल मिश्रा यजमान के तौर पर कर रहे हैं। जो 22 तारीख का कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन 22 तारीख से पहले जो 16 तारीख का कार्यक्रम हुआ है, 16 तारीख से जो पूजा पाठ शुरू हुई है उसमें अनिल मिश्रा यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं कैमरामैन राजेश जी को कहूँगा कि वो ज़रा आगे आए और हम आपको कलश भी दिखाते हैं। जो कलश यहाँ रखे हैं, जिन कलशों को लेकर के जाया जाएगा और तमाम जो महिलाएं हैं वो भी इकट्ठी, उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग कलश लेके जा रही हैं? जी जी। क्या अंदर आप लोग पहले भी थी क्या? नहीं, ये हम लोग की प्रथम कलश यात्रा है। जी, हम लोग की प्रथम कलश यात्रा। जी। अच्छा, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा, मतलब स्वर्णिम पल बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी। क्या कहेंगे अभी, जैसे ये कलश लेके आपको क्या पुजारियों ने क्या बताया, कैसे जाना है? अभी तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस कलश को लेकर जन्मभूमि तक जाना है। सर पे रख के जाना? जी जी जी। हाँ? जी। एक्साइटमेंट बहुत, बिल्कुल एकदम, मतलब पूरी अयोध्या राममय है, पूरा विश्व राममय है, इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और इस बहुत परम सौभाग्यशाली भी अपने आप को। मिश्रा जी के परिवार की है? जी, मिश्रा जी के परिवार की अनिल जी हाँ, एक हिस्सा ही समझिए परिवार के ही हैं। अच्छा, सब लोग? जी, सब लोग। तो ये अनिल मिश्रा के परिवार से ही हैं। आप देखिए अनिल मिश्रा, उनकी पत्नी और यहाँ उनके जो परिवार के तमाम सदस्य हैं। सामने ये कलश हैं, ये 9 कलश। इन 9 कलशों में जो आम की पंडे हैं उनको रखा गया है, फूल रखा गया है, इस पे हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है। और आप देखिए कि इन कलशों में अभी सरयू का जल रखा जाएगा और सरयू का जल रख करके ये जो महिलाएं हैं अनिल मिश्रा के परिवार की, ये सारी महिलाएं इस जल को लेकर के जाएंगी। यजमान की भूमिका में अनिल मिश्रा होंगे, अनिल मिश्रा लेकर के जाएंगे। और हम कोशिश करते हैं जो पुजारी लोग हैं उनसे भी बात करने की कि आखिर ये पूजा पाठ जो है, आखिर इसमें क्या क्या होता है। तो इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूजा पाठ कैसे हुए हैं। पुजारी जी, तो महाराज जी क्या क्या पूजा? जल यात्रा का पूजन हो रहा है। इसमें नदी की पूजा होती है, वरुण भगवान की पूजन होता है, ये सब कार्य हो रहा है। अर्पण क्या क्या हुआ? अर्पण सभी पूजा साहित्य अर्पण हो रहा है।
तो ये पुजारी जी हैं जो कि यहाँ पर आप बता रहे हैं कि तमाम जो अर्पण है, आप देखिए कि ये सरयू के घाट पर शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ठीक बगल में जो घाट है, यहाँ से जल लेकर के जाने की तैयारी। अनिल मिश्रा अब यजमान के तौर पर यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा चली ये जो पूजा है, अब यहाँ पे अनुष्ठान जो घाट का था वो ख़त्म होने वाला है और यहाँ से अब जल लेकर के ये महिलाएं और अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ राम मंदिर की तरफ निकलेंगे और दूसरे दिन की जो पूजा प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग अनुष्ठान यहाँ पर होने वाले हैं और उसकी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फिलहाल अनिल मिश्रा यजमान के रूप में जो पहला दिन था उस पहले दिन उन्होंने सारे पूजा पाठ कराए। आज दूसरे दिन सरयू का जल लेकर के वो इस जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। तमाम पुजारी यहाँ पे मौजूद हैं। और एक बार मैं ज़रा दिन की बात बता दूं कि पहला दिन 16 तारीख था और 16 के बाद 17 तारीख को मूर्ति का प्रवेश होगा, मूर्ति का परिसर भ्रमण होगा। 18 तारीख यानी कल तीर्थ पूजन होगा, जल यात्रा होगी, जलाधिवास होगा और गंधाधिवास होगा। इसके अलावा 19 को धन धान्य जो होता है जिसमें धान्य होगा उसका अधिवास किया जाएगा। 20 तारीख को शर्करा यानी कि चीनी और फल इसका अधिवास किया जाएगा। फिर 20 तारीख को फूलों से अधिवास की प्रक्रिया बढ़ेगी और 21 तारीख जो विशेष अनुष्ठान का आखिरी दिन है उस दिन मध्याधिवास की प्रक्रिया होगी और 21 तारीख को शय्याधिवास होगा। बिल्कुल रणवीर, संक्षेप में अगर आप बता सकें कि 3 मूर्तियां बन रही थी, एक का चयन हुआ है, लेकिन बाकी की जो 2 मूर्तियां हैं उनको लेकर भी लोगों के मन में उत्सुकता है कि उनका क्या किया जाएगा, वो कहाँ रहेंगी, उस बारे में कोई जानकारी? देखिए 3 मूर्तियां बनी हैं। अरुण योगीराज की मूर्ति चयनित हुई है, वो जो गर्भगृह है उसमें रहेगी। जो बाकी 2 मूर्तियां हैं वो ट्रस्ट अपने पास रखेगा और आने वाले दिनों में फैसला होगा कि उन मूर्तियों को कहां रखा जाएगा, लेकिन उसको भी सम्मान उतना ही मिलेगा जितना मेन मूर्ति को मिला है। जो मुख्य मूर्ति है 51 इंच की रामलला की 5 साल के बालक राम की, वो मूर्ति गर्भगृह में रहेगी। बाकी दोनों मूर्ति ट्रस्ट के पास रहेगी और आने वाले दिनों में फैसला होगा कि क्या मंदिर परिसर के अंदर ही उसको लगाया जाए या कहीं और ऐसी रामलला से जुड़ी हुई कोई ऐसी जगह हो जहां पर मंदिर हो वहां प्रतिष्ठित की जाए। तो इसका फैसला चंपत राय और ट्रस्ट को करना है, वो कुछ दिन बाद हो।